केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल की घटना है कुछ इसमें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्यशैली ऐसी रही है जिसमें सरकारी तंत्र का, सरकारी एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग करने का पूरे देश के अंदर एक मैसेज गया है, एक इम्प्रेशन बन पड़ा है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। और विपक्ष की जो आवाज़ है, उस विपक्ष की आवाज़ को निशाने पे लिया जाता है। और विपक्ष के जो अलग अलग पूरे देश के अंदर जो इस प्रकार की जो विपक्ष की प्रखर आवाज़ें हैं, उनको सरकारी जांच एजेंसियों द्वारा निशाने पे लिया जाता है। ये कोई आश्चर्यजनक करने वाली बात नहीं है, ये इनकी एक साधारण कार्यशैली का हिस्सा बन गया। लगातार पिछले इतने वर्षों से हम देख रहे हैं, चाहे ईडी द्वारा सोनिया जी का, राहुल जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, उनको समन कर बुलाकर और उनसे इस तरीके से व्यवहार करने की बात रही हो, घंटों तक उनको ईडी ने अपने पास रखने की बात रही हो, चाहे अन्य जो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियों के अन्य दलों के नेता हों, क्योंकि कांग्रेस की बात नहीं, चाहे वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं को निशाने पर लेने की बात हो, बिहार में वो लालू प्रसाद यादव जी उनके परिवार की बात रही हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के नेताओं की बात रही हो, चाहे झारखंड की बात रही हो, चाहे वो कांग्रेस के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हर प्रदेश में जो भी विपक्ष में मजबूत कोई आवाज़ डटी रही बीजेपी के खिलाफ, उसको अपने निशाने पे लिया। बड़े आश्चर्यजनक करने वाली ये भी बात है कि जो कई देश में कोई ऐसा कोई नेता जो भाजपा ज्वाइन कर जाता है, तो उसके मुकदमे ठंडे बस्ते में वैसे ही चले जाते हैं, वैसे ही पहुंच जाते हैं जैसे कि ईडी का नोटिस देने के बाद जो कंपनियां चंदा लेती हैं, उनके मुकदमों का समाधान हो जाता है। उसी रूप से मैं समझता हूँ कि ये कार्रवाई चल रही है, देश देख रहा है, मगर दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आश्चर्यचकित इस घटनाक्रम से हम नहीं। आचार संहिता के बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, आपके विधायक हैं ये मैं समझता हूँ नियमावली में और लोकतंत्र की गरिमाओं में, संवैधानिक व्यवस्थाओं में विश्वास रखने वाले लोग नहीं हैं जो सत्तासीन हैं आज के दिन, ये स्पष्ट है। तो मैं समझता हूँ ये भी हम इससे चौंके नहीं, हमें पूरे पहले ही पता था, पूर्वानुमान नाम था इस तरह की घटना ये घटित होगी हरियाणा में, और किया गया, सरेआम किया गया। रात के 10 बजे तक आप